पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं रचितं स्वान्तराय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषादिबन्धमतिमञ्जुलमातनु। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है और इसी संवाद में कागभूषण जी अपने में कैसे मोह उत्पन्न हुआ वो प्रसंग बता रहे हैं। और कागभूषण जी कह रहे हैं कि जब भगवान बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं गया और भगवान के साथ साथ क्रीड़ा कर रहा था। इतने में भगवान जैसे ही हंसे और मैंने भगवान के मुंह में अंदर प्रवेश कर गया और अंदर मैंने ब्रह्मांड को जो बाहर है उससे भी अधिक अंदर है भगवान के अंदर। तो वो सारी लीला मैंने देखी, सारे दिक्पाल लोकपाल देवता, सारे सूर्य चंद्र, सारे लोक सब भगवान के अंदर मेरे को दिखाई दिए। और जो सुना नहीं, जो देखा नहीं, जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, वो सब भी भगवान के अंदर मेरे को दिखे। और उसी भगवान के उदर के अंदर ही अनेक तरह के लोक, अनेक तरह के ब्रह्मांड, और उनमें भी अयोध्या और उनमें भी भगवान जन्म ले रहे हैं। उनमें भी कागभूषण जी भगवान के जन्म के अवसर पे जा रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं। और ऐसा ही एक अवसर जब कागभूषण जी अपने आश्रम में थे, उनको सूचना मिली कि अयोध्या में राम जी ने जन्म लिया है। कागभूषण जी गए खेलने के लिए, राम जी के दर्शन के लिए, उनके साथ बाल क्रीड़ा करने के लिए। और जैसे ही भगवान ये सब देख के कागभूषण जी थोड़े से घबरा गए भगवान की माया देख के, और भगवान को हंसी आई और कागभूषण जी बाहर आ गए। तो कागभूषण जी ये सारा वृत्तांत बता रहे हैं। और फिर जैसे ही बाहर आए और भगवान ने कहा, कागभूषण जी आप वर मांग लो, जो आपको यथा इच्छा हो वो वर मांग लो। कागभूषण जी कह रहे हैं कि भगवान ने फिर बाद में कहा जो भी चाहिए, अनिमादिक सिद्धि, रिद्धि, ज्ञान, वैराग्य, विरति, जो भी आपको जो सद्गुण चाहिए, कुछ भी चाहिए आप मांग लो। कागभूषण जी ने सोचा कि भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति देने के लिए भगवान ने नहीं कहा। तो भक्ति जो है शायद इन सब से दुर्लभ है कि भगवान आसानी से हर किसी को देते नहीं है। तो कागभूषण जी ने मन में विचार किया कि ये सारे गुण जो भगवान कह रहे हैं कि ले लीजिए, ये बिना भक्ति के ये क्या काम के हैं। लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बहुत सारे व्यंजन हैं लेकिन उनमें नमक नहीं है। तो भक्ति तो सब में सबको स्वादिष्ट कर दे, ऐसा लवण है। तो कागभूषण जी ने मांग लिया, अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव,
जय खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। भगत भगत कल्प तरु तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। तो वही भक्ति, वही आपकी विशुद्ध अविरल भक्ति मुझे प्रदान करे। भगवान ने कहा एवं अस्तु। सुनु बायस ते सहज सयाना काहे ने मांगे सी अस बरदाना। भगवान कहते हैं कौवे हमेशा ही थोड़े चालाक होते हैं। जैसे साधारण प्रचलन में भी लोग कहते हैं कि कौवे की तरह चालाकी मत कर। तो भगवान कहते हैं कौवा है तो स्वाभाविक रूप से चालाक है, इसलिए तूने वो वरदान मांग लिया जो मैं नहीं देना चाह रहा था। मैं जल्दी से किसी को देता नहीं हूँ। सब अब भगवान भक्ति का वर्णन करते हैं, भक्ति का निरूपण कर रहे हैं कि भक्ति कैसे, भगवान की भक्ति कैसी है उसका निरूपण कर रहे हैं। सब सुख खानी भगति ते मांगी नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। भगवान कहते हैं कि सब गुणों की खान जो भक्ति है वो तूने मांग ली तो तेरे जितना बड़भागी तो इस संसार में कोई है नहीं। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही जे जप जोग अनल तन दही। बड़े बड़े मुनि कोटि कोटि यत्न करते हैं भक्ति के लिए, अपना जप तप योग, यहाँ तक कि अग्नि में अपने आप को स्वाहा भस्म कर लेते हैं अपने शरीर को, फिर भी भगवान कहते हैं भक्ति नहीं देता मैं। रीझ हूँ देखी त्योरी चतुराई मांगे हूँ भगति मोही अति भाई। लेकिन आपकी चतुराई पे मैं रीझ गया, मैं आपकी चतुराई से प्रभावित हो गया क्योंकि आपने वो वरदान मांगा भक्ति का। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। और मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से सारे गुण भी रहेंगे। भक्ति तो रहेगी रहेगी, भक्ति के साथ साथ सारे गुण भी तुम्हारे अंदर रहेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा। और केवल भक्ति नहीं, भक्ति के साथ ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब मिल गए। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब ते सब ही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तो आपको सब ये ज्ञान वैराग्य विवेक सब भक्ति के साथ मिल जाएगा और मेरे प्रसाद से कोई साधन की कोई कमी नहीं रहेगी। और क्या वरदान दे रहे हैं? दोहा नंबर 85। भगवान माया संभव ब्रह्म सब अब न व्यापही तोहि जाने सुब्रह्म अनादि अजय अगुण गुणा कर मोहि। माया के जितने भी भ्रम है वो अब नहीं लगेंगे। तो केवल भक्ति नहीं थी, भगवान ने भक्ति के पीछे ये सारे के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। भक्ति के साथ सारे सद्गुण दिए, ज्ञान दिया, वैराग्य दिया, योग दिया, ये सारे के सारे गुण स्वतः भक्ति के साथ आ जाते हैं। और कहते हैं कि माया भी तेरे को परेशान नहीं करेगी। माया संभव भ्रम जो है, माया से उत्पन्न होने वाले भ्रम वो भी नहीं होंगे। ब्रह्म को उसके उसी स्वरूप में, ब्रह्म को अनादि अजन्मा अगुण गुणागार ये सब रूप में तू ब्रह्म को भी जान जाएगा। मतलब भगवान ने अपने आप को भी व्यक्त कर दिया कि मैं निराकार निर्गुण स्वरूप में हूँ, और भक्ति भी दे दी और ज्ञान वैराग्य ये भी दे दिए, सारे सद्गुण भी दे दिए। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। मेरे को भक्त प्रिय है, इसलिए अब तू कर्म से, वचन से, मन से मेरे चरणों में
अविरल अचल अनुराग को प्राप्त हुए। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। काकभूषण जी को वरदान देके अब भगवान भक्ति का निरूपण करते हैं कि भक्ति का क्या प्रभाव है, ये भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो मेरी वाणी सुनो, अब सुनो परम विमल मम वाणी, मेरी परम पवित्र शुद्ध वाणी सुनो। सत्य सुगम निगमादि बखानी, सत्य है मेरी वाणी, इसमें कोई शंका मत करना। सुगम, सुगमता से कहूँगा, आराम से समझ में आएगी। और निगम, वेद शास्त्र यही बात करते, जो मैं कह रहा हूँ यही बात सारे वेद शास्त्र करते हैं। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोही। मेरा सिद्धांत बता रहा हूँ कि मम मेरे को अपने हृदय में धरो, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोही। हृदय से बाकी सारी वासना निकाल के और मेरा ही भजन करो। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। ये सारा संसार, जितनी भी माया दिख रही है, ये मेरे से ही उत्पन्न हुई हुई है। मेरी माया से ये सारा संभव हुआ है। जितने भी जीव चराचर है सब मेरी माया के अंतर्गत है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, मेरे ही द्वारा उपजाए हुए हैं, सब मेरे को प्रिय है। लेकिन फिर भी इनमें सबसे सारे जीव जंतुओं में सबसे प्रिय मेरे को मनुष्य है। तिन महु द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, और मनुष्यों में भी विप्र, और विप्र में भी वो विप्र जो श्रुतिधारी है, अर्थात जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, अध्यापन करता है। तिन महु निगम धर्म अनुसारी, और केवल अध्ययन अध्यापन नहीं करता, उनमें भी वो प्रिय है जो उनका पालन करता, आचरण करता है। तिन महु प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, उनमें से भी वेद शास्त्र का आचरण कर रहा है लेकिन विरक्त नहीं है, वैरागी नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं लगता। अगर विरक्त वैरागी हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी, और ज्ञानी से भी ज्यादा प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी मतलब जिसको मेरा अनुभव हो गया हो। तिन मह पुनि मोहि प्रिय निज दासा, और उससे भी अधिक मेरे को प्रिय है कि मेरा कोई दास हो, मेरा कोई सेवक हो, मेरे भरोसे सारे कार्य करता हो, वो मेरे को प्रिय है। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, दास कैसा कि जिसको मेरे अलावा और किसी की आशा ना करता हो। सारी आशा, जैसे नारद जी थे, नारद जी को सुंदर रूप भी चाहिए था तो नारद जी को भगवान ही याद आए। नारद जी को क्रोध भी करना था, श्राप भी देना था तो भगवान को ही दिया, क्रोध भी करना था तो भगवान पे ही किया। तो काम क्रोध लोभ ये सारे भी भगवान के ऊपर ही। तो भक्त जो होता है वो उसको भगवान के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। पुनि 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 सत्य कहूँ तो ही पाही, मुहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगवान कहते काकभूषण जी से कि बार बार मैं ये बात करता हूँ, बार बार दोहरा के ये बात करता हूँ कि सेवक मेरा, अगर कोई दास है, मेरा सेवक है, मेरा भक्त है, उसके समान कुछ भी प्रिय नहीं है मेरे को। भगतिहीन बिरंचिकिन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। अगर भक्ति नहीं है तो ब्रह्मा जी, भले ही ब्रह्मा जी हो, ब्रह्मा जी भी मेरे को सारे जीवों के जितने बराबर ही प्रिय होंगे अगर उनमें भक्ति ना हो। ब्रह्मा जी कौन बनता है? पिछले कल्प का, हर कल्प में अलग अलग ब्रह्मा जी बनते हैं, और पिछले कल्प का जो शुद्धतम जीव होता है, जिस जीव ने अपनी शुद्धि कर ली है, वो शुद्धतम जीव ब्रह्मा जी बनता है अगले कल्प में। तो भगवान कहते हैं कि वो शुद्धतम जीव
जो ब्रह्मा बना हुआ है उसमें भी अगर भक्ति नहीं है तो फिर वो भी मेरे को सामान्य जीव की तरह ही प्रिय है, वो अति प्रिय नहीं है। भगतिवंत अति नीचे हु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। और कोई प्राणी है नीच कुल में है, नीच योनि में है, लेकिन भक्त है मेरा, तो वो मेरे को अति प्रिय है। सारे वानर भगवान के अच्छी योनि में नहीं है लेकिन भगवान को प्रिय है। रीच पति भगवान को प्रिय है। वैसे ही भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, प्रहलाद जी जो है राक्षस कुल में उत्पन्न होके भी भगवान को प्रिय है। तो भगवान की एक ही शर्त है, केवल भक्त होना चाहिए, किसी भी योनि में किसी भी जाति में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। किसको अच्छा नहीं लगता एक पवित्र, एक वफादार, एक अच्छे चरित्र वाला सेवक किसी को अगर मिले तो ये किसको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को भी सेवक जो सुचि हो, सुशील हो, सुमति हो, ऐसा सेवक मेरे को भी प्रिय है। और इस संदर्भ में वेद पुराण की एक बात बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं एक पिता के विपुल कुमारा, हो पृथक गुणशील अचारा। एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं। अनेक पुत्रों में पिता के अनेक पुत्र हैं। अनेक पुत्रों का स्वभाव, उनके गुण, उनका आचरण सब अलग अलग होता है। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। कोई उसमें से पंडित हो सकता है, कोई धनवान हो सकता है, कोई वीर बलवान हो सकता है, कोई दाता दान देने में अच्छा हो सकता है। तो एक पिता के अनेक पुत्र हैं और उनका स्वभाव, उनके गुण अलग अलग है। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई किसी को सब कुछ पता है, सर्वज्ञ है वो। कोई धर्मात्मा व्यक्ति है उसमें से। सब पर पिता ही प्रीति सम, सब पे पिता की बराबर प्रीति है। पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। लेकिन पिता जो सब पे बराबर प्रीति करेगा, लेकिन उसमें से कोई एक पुत्र ऐसा होगा जो मन से, वचन से, कर्म से केवल पिता की भक्ति करेगा, पिता की बात मानेगा, पिता की भक्ति करेगा, पिता के आदेश का पालन करेगा। वो सपने में भी दूसरा धर्म नहीं है, एक ही धर्म है उसका कि पिता की आज्ञा हो गई बस वही कार्य करेगा। तो वो वाला बेटा जो पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, पिता को वो अच्छा लगेगा। बाकी सब अच्छे लगेंगे लेकिन वो विशेष अच्छा लगेगा। सो शुद्ध प्रिय पितु प्राण सम, वो प्राण की तरह अच्छा लगेगा। यद्यपि सो सब भांति अयाना, यद्यपि भले ही वो हर तरह से निकम्मा हो, हर तरह से कुछ कार्य नहीं करता हो, हर कोई उसके पास धन संपदा ना हो, लेकिन फिर भी पिता को वही अच्छा लगेगा जो उसकी आज्ञा मानता है। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजगत देव नर असुर समेते। भगवान कहते हैं कि इसी तरह सारे जीव जंतु, नर देवता मनुष्य असुर, सब क्या है, अखिल विश्व यह मोर उपाय। सबको मैंने ही बनाया है, ये अखिल विश्व है मेरा बनाया हुआ है, मैंने ही सबको बनाया है। सब पर मोहि बराबरी दाया, और सब पे मेरी बराबर दया है, सब पे दया करता हूँ, सब पे दया करने वाला हूँ। तिन महु जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचे अरुकाया। लेकिन उनमें सब पे मेरी बराबर दया है, लेकिन उनमें जो मेरा भजन मन से, वचन से, अपने काया से करता है और मद मोह माया का त्याग करके करता है, तो वो पुरुष
भले पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कोई जीव हो, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वही मेरे को परम प्रिय है, जो सर्व भाव से सारे कपट छोड़ के भगवान का भजन करे, भगवान करते हैं, वही मेरे को अति प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। इसलिए सत्य वचन है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ कि वही भक्त मेरे को अच्छा लगता है जो सारे कपट छोड़ के केवल और केवल मेरे आश्रित रहता है। इसलिए सब मोह माया को छोड़ के दूसरी आशा, दूसरे से उम्मीद लगाना, दूसरे से आशा करना, ये सब छोड़ के केवल मेरे भरोसे होके, मेरे ही भरोसे पे अगर कोई रहता है तो वो मेरे को अति प्रिय है। इसलिए सारे भरोसे, सारी आशाएं छोड़ के केवल मेरे भरोसे ही रहो। कबहु काल न व्यापहि तो ही। अब एक वरदान हो, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो पहले कितने वरदान दे दिए भक्ति के साथ कि भक्ति रहेगी, भक्ति के साथ ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान सब रहेंगे और सारे सद्गुण रहेंगे। तो ये सारी चीजें भक्ति के साथ, माया का प्रवेश नहीं होगा, माया से कोई माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये सारे वरदान देने के बाद में अब फिर एक वरदान और कि कभी काल भी व्याप्त नहीं होगा। काल भी कभी, जैसे सब हम सब पे काल व्याप्त है, तो काल के कारण ही हम वृद्धावस्था आती है, काल के अंत में काल के ग्रास बन जाते हैं। लेकिन काकभूषण जी को ये वरदान भी कि काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा आपका। सुमिरे सी भज हूँ निरंतर मोही, तो निरंतर मेरा भजन करते रहो, काल भी कुछ नहीं करेगा। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। काकभूषण जी कह रहे हैं कि भगवान इतनी वचनामृत कह रहे हैं, भगवान भक्ति का इतना निरूपण किया कि वो वचन सुन के तृप्ति नहीं हो रही कि इतना वचन में इतना अमृत भगवान मेरे को पिला रहे हैं। सो सुख जानि मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाहि बखाना। भगवान ने जो भक्ति का निरूपण किया और वो मेरे कान के द्वारा मेरे मन तक पहुंचा, तो ये सुख केवल या तो कान जानता है मेरा या मेरा हृदय जानता है। सो सुख जाने मन अरुकाना, क्योंकि कान के द्वारा गया इसलिए कान को पता है कि कितना सुख मिला वो वचनामृत सुन के, और हृदय को पता है, मन को पता है कि कितना वचनामृत से हृदय कितना खुश हुआ, कितना आनंदित हुआ। नहीं रसना पहि जाय बखाना, ये बात जीव तक नहीं पहुंची, तो जीव के द्वारा मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता। केवल कान में बोलने की क्षमता नहीं है, हृदय में बोलने की क्षमता नहीं है। तो हृदय को पता है, कान को पता है, लेकिन जीव को पता ही नहीं, तो जीव कैसे उसका वर्णन कर सकती है। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कही किमि सकहि तिनहि नहीं बयना। भगवान का अगर दर्शन हो तो वो सुख तो आंखों को पता है, केवल आंखों को पता है भगवान को देखने का कितना सुख मिलता है, भगवान को देखने से कितना आनंद मिलता है। लेकिन आंखों के जीव नहीं है, आंखों के वाणी नहीं है, तो आंख उसको वर्णित नहीं कर सकती। जैसे कान के द्वारा भगवान के कहे हुए वचन को सुना, लेकिन अब उसको व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि कान के भी जीव नहीं है। आंख के द्वारा भगवान के दर्शन किए, लेकिन अब आंख के जीव नहीं है, वाणी नहीं है, इसलिए वो व्यक्त नहीं हो सकता। तो भगवान के द्वारा जो भगवत संबंधित अनुभव है उसको व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता। वो खुद जानता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, उसको अमृत तुल्य लगता है, लेकिन उसको वो व्यक्त नहीं कर पाता।
बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देहि लगे करण शिशु को तुक तेहि। भगवान ने बहुत तरह से काकभूषण जी को प्रबोध किया, बहुत तरह से काकभूषण जी को सुख दिया, और फिर बाद में भगवान वही शिशु लीला करने लगे। काकभूषण जी वही हैं और भगवान वापिस शिशु लीला प्रारंभ कर दी। सजल नयन कछ मुख करि रूखा चितहि मातु लागी अति भूखा। अब भगवान वापिस छोटे से बाल रूप में है, आंखों में आंसू आ गए, भगवान का मुख सूख गया और माँ की तरफ देख रहे हैं जैसे भूख लगी हुई है। माता जी गोद में लेके कौशल्या जी गई और अपना पान उनको दूध पिलाया। रघुपति चरित ललित कर गाना जय सुख लागी पुरारी। अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी। तेई सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए भगवान शिव जी जो है अशुभ वेश धारण करके रखते हैं, भगवान शिव उस ब्रह्म सुख के लिए, ताकि संसार में लिप्त ना हो, संसार से विरक्ति बनी रहे, अशुभ रूप में रहते हैं। शमशान में रहते हैं, भस्म लगा के रखते हैं, नरमुंड की माला पहनते हैं, सांप धारण करते हैं, तो ये सारे के सारे अशुभ वेश बनाते हैं। वो सुख जिसके लिए भगवान शिव ने ये सब कुछ अशुभ वेश धारण किया, वो सुख तो आज अयोध्या के प्रत्येक नर नारी को वैसे ही मिल रहा है। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने उलहेऊ ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। तो वो सुख जिसको मिल गया, भगवान की सगुण लीला का सुख जिसको मिल गया, तो वो फिर सपने में भी ब्रह्म सुख की तरफ नहीं जाता। ब्रह्म सुख को कोई गिनता ही नहीं है फिर वो। और जो सगुण स्वरूप का जो सुख है, उसमें अगर रस आ गया तो फिर निराकार, निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन व्यक्ति नहीं करता। मैं पुनि अवध रहेहु कछु काला देखहु बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति पर पायहु प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयहु। वहाँ कुछ समय तक काकभूषण जी रहे, भगवान की बाल विनोद बाल लीला देखी और फिर भगवान को प्रणाम करके अपने आश्रम में आ गए। तब ते मोहिन व्यापी माया जब ते रघुनायक अपनाया। तो जब से भगवान ने अपनाया, भगवान ने स्वीकार किया, तब से माया नहीं व्याप्त हुई। तो दो में से एक ही, राम रहेगी या माया रहेगी। तो अगर राम अपना लेंगे, भगवान अपना लेंगे, तो फिर माया का प्रभाव नहीं रहेगा। और जब तक माया में है तब तक राम नहीं मिलेंगे। तो दोनों अलग अलग चीज है भगवान की माया, लेकिन हमारी आस्तिक्य बुद्धि माया में जब तक है तब तक राम दूर, और राम में है तो फिर माया दूर। तो काकभूषण जी कहते हैं कि जब से रघुनायक ने, जब से भगवान ने अपनाया है, तब से माया मेरे पे व्याप्त नहीं हुई। यह सब गुप्त चरित्र में गावा हरि माया जिमि मोहि न चावा। तो जैसे कहा गया था कि अगर कोई योग्य अधिकारी मिले तो वक्ता गुरु जो है अपने गुप्त से गुप्त रहस्य भी व्यक्त कर देते हैं। तो काकभूषण जी भी कह रहे हैं कि मैंने भी अपना सारा गुप्त चरित्र आपको सुना दिया। निजी अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अब मेरा अनुभव कहता हूँ, ये तो मेरा जो मैंने सुनाया है आपको, मेरे साथ जो घटना घटित हुई वो मैंने बताया, लेकिन अब इसके आधार पे मैंने अपना अनुभव, मैंने निष्कर्ष क्या निकाला, तो निज अनुभव ये है कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कितना कलेश है संसार में, जीव को कितना कलेश है, जन्म का कलेश,
बड़ा होता है तो कलेश, कभी उसको काम सताता है, कभी उसको लोभ सताता है, कभी उसको क्रोध आता है, कभी किसी से दुश्मनी लेता है, कभी किसी से ईर्ष्या करता है, कभी द्वेष करता है, कभी क्या क्या नाना तरह के कलेश है जीव को। और काकभूषण जी कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि बिना भगवान के भजन के ये कलेश जाएंगे नहीं। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुख राई, जानि न जाई राम प्रभुताई। और बिना भगवान की कृपा के भगवान की प्रभुताई को कोई नहीं जान सकता। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो प्रभुता है, भगवान की जो शक्ति है, सामर्थ्यता है, उसको बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं जान सकता। जैसे अगर किसी साधारण व्यक्ति के पास भी कितना धन है, तो जब तक वो ना बता दे, उसकी कृपा ना हो, तब तक साधारण व्यक्ति का भी धन वास्तव में कितना है कोई नहीं जान सकता। तो वैसे ही भगवान की प्रभुता, भगवान का सामर्थ्य, जब तक भगवान कृपा करके दिखा ना दे, कोई नहीं देख सकता। जैसे काकभूषण जी को दिखा दिया भगवान ने अपना मुंह खोल के, और उस काकभूषण जी उसमें प्रवेश कर गए और वहां पे भगवान की सारी प्रभुता देख ली। तो भगवान कृपा करते हैं तभी ऐसा दृश्य, ऐसा भगवान की कृपा के उपरांत ही ऐसी प्रभुता का दर्शन होता है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अब जब तक जानोगे नहीं, तब तक परतीति कैसे होगी? जानोगे नहीं तब तक उसके प्रति प्रीति कैसे होगी? और जान पहचान के बिना प्रीति नहीं होगी। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ कैसे होगी? जिमि खगपति जल के चिकनाई। तो अगर बिना जाने, बिना भगवान को जाने अगर भक्ति कर रहे हो, तो ये जल में चिकनाई है। तो चिकनाई जल के ऊपर जैसे ठहर नहीं सकती, वैसे ही बिना भगवान को जाने प्रीति नहीं होगी। प्रीति के बिना भक्ति नहीं होगी, तो वो ठहरेगी नहीं। अगर भक्ति लगता है कि भक्ति हो भी गई, तो भी वो ठहरेगी नहीं। जैसे जल के ऊपर चिकनाई नहीं ठहरती, वैसे ठहरेगी नहीं। तो इसलिए पहले जानना जरूरी भगवान को। इसलिए ज्ञान भक्ति श्रेष्ठ है। अन्य भक्ति से, अन्य आर्त भाव से अगर भगवान को पुकार रहे हैं, परेशान होके पुकार रहे हैं, अर्थार्थी बन के पुकार रहे हैं, कुछ चाहिए इसलिए भगवान को पुकार रहे हैं, दुखी होके, परेशान होके, या जिज्ञासा भाव से भी जानना चाहते हैं, इन सबसे श्रेष्ठ है कि ज्ञानी की भक्ति। ज्ञानी जो जानता है और फिर भक्ति करता है, तो ज्ञान भक्ति है, वो श्रेष्ठ है। बिनु भगति जिमि खगपति जल के चिकनाई। और ये जानो के कैसे भगवान को? बिन गुरु हो ये कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता। तो पहले जानना है, तो गुरु के द्वारा, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, उसके द्वारा ज्ञान ग्रहण करो, और ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होगा। ज्ञान की होई विराग बिना। जब तक वैराग्य नहीं होगा, तब तक वो ज्ञान भी फलीभूत नहीं होगा। तो सुख, जब तक सुख नहीं मिलेगा, जब तक भक्ति ना हो। तो ज्ञान के लिए वैराग्य जरूरी है, गुरु का होना जरूरी है, और भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा।
को विश्राम की पावे, तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नावे, कोटि जतन पछि पछि मरेऊ। अगर जल ही नहीं है तो नाव चलेगी कैसे? नाव तो केवल जल में ही चल सकती है। अगर जल है, पानी है, तो ही नाव चलेगी। अन्यथा नाव है लेकिन वो थल पे नाव नहीं चलेगी, क्योंकि उसके पहिए तो है नहीं नाव के, तो नाव तो चलेगी केवल जल में। तो वैसे ही बिना संतोष के कभी भी विश्राम नहीं हो सकता। अगर संतोष नहीं है, मन में सहज रूप से संतोष नहीं है, तो उसको कभी भी विश्राम नहीं मिल सकता। उसको कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए। संतोष है ही नहीं उसके मन में, तो वो कहीं ना कहीं मन लगा हुआ रहेगा, जिससे उसको विश्राम नहीं मिलेगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। जब तक अगर संतोष नहीं है तो काम का नाश, कामनाओं का नाश नहीं होगा, और कामनाओं के नाश के बिना सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। जब तक एक से बढ़कर एक कामना, ये करना, वो करना, कल ये किया, आज ये करना, ये सारी जब तक कामना है, तब तक सुख का प्रश्न ही नहीं होता। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना भगवान के भजन के कभी कामना नहीं जा सकती। कामनाओं को भेजना है, कामनाओं का नाश करना है, तो भगवान भजन जरूर है। जैसे बिना छत के कभी पेड़ नहीं उग सकता। हवा में पेड़ थोड़ी ना उगता है। पेड़ उगने के लिए एक थल चाहिए, एक स्थान, जमीन चाहिए। वैसे ही कामनाओं को मिटाने के लिए जो थल है, स्थान है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, राम भजन। बिनु विज्ञान की समता आवही, को अवकाश की नभ बिनु पावही। जैसे बिना आसमान के अवकाश नहीं है, खाली जगह नहीं है। खाली जगह होने के लिए आकाश होना जरूरी है। वैसे बिना विज्ञान के, बिना भगवान के अनुभव के, बिना भगवान के ज्ञान के समता नहीं आती जीवन में। और गीता जी में कहा है समत्व योग उच्यते। पूरा का पूरा योग समता में ही है। जब तक समता नहीं है कोई योग सिद्धि नहीं होगा। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावही कोई। जैसे सारी की सारी गंध पृथ्वी से उत्पन्न होती है, वैसे ही सारे के सारे धर्म श्रद्धा से उत्पन्न होते हैं। जब तक अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई भी धर्म नहीं है। धर्म की जड़ श्रद्धा है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। जैसे रस जो है वो जल से उत्पन्न होता है, तो रस बिना जल के कहीं पे भी रस नहीं मिलेगा। वैसे ही बिना तप के तेज नहीं मिलेगा। अगर तेज है कहीं तो समझ लो इसने तप किया होगा। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। जितने भी रूप है वो तेज से, अग्नि से उत्पन्न हुए हैं रूप जितने भी है। तो उसी तरह शील अगर किसी व्यक्ति में है, अच्छा चरित्र है, इसका मतलब उसने किसी ज्ञानी पुरुष की सेवा की है। बिना बुद्ध सेवकाई, बिना ज्ञानी पुरुष की सेवा के किसी को भी अच्छा चरित्र नहीं मिल सकता, अच्छा शील नहीं मिल सकता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परम परस की होई विहीन समीरा। परस का सुख, स्पर्श का सुख हवा से ही होता है। हवा से ही स्पर्श का ज्ञान होता है। वैसे ही स्वयं के सुख के बिना, स्वांतर सुखाए के बिना, खुद के अंदर से जब तक सुख नहीं आएगा, अंदर वाले सुख के बिना मन स्थिर नहीं होगा। मन स्थिर, क्योंकि मन को क्या सुख चाहिए और मन भागता रहता है इधर उधर। उसको पता नहीं
जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में है, लेकिन वो मृग भागता रहता है कस्तूरी की चाहत में, तो वैसे मन भागता रहता है सुख की चाहत में, और उसको पता नहीं कि असली सुख तो अंदर है। तो बिना अंदर के सुख को जाने मन स्थिर नहीं होता, मन भागता रहेगा, सदैव भागता रहेगा, क्योंकि उसको सुख चाहिए, उसको पता नहीं कि सुख अंदर है, मन के अंदर है। तो जब तक अंदर वाला सुख नहीं मिलेगा, मन स्थिर नहीं होगा। कवनि सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। कोई भी सिद्धि हो, बिना विश्वास के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि को प्राप्त करने के पहले उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसको विश्वास करना पड़ेगा कि डॉक्टर बनने के लिए पहले पढ़ना है, इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा। पहले उसको ग्रेजुएशन करना है, फिर उसको MBBS करना, तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा, MBBS करूंगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा। तो सिद्धि के लिए पहले विश्वास होना जरूरी है। तो जैसे सिद्धि बिना विश्वास के नहीं मिल सकती, वैसे ही भव सागर का नाश, संसार के दुखों का नाश बिना भगवान के भजन के नहीं हो सकता। तो काकभूषण जी ने शुरू में कहा था कि मेरा अनुभव ये है कि बिना भगवान के भजन के कलेश नहीं जाते। तो अपने तर्क, अपनी बात के समर्थन में इतने तर्क प्रस्तुत किए, और अंत में वही कहते हैं कि बिना हरि भजन न भव भय नासा। बिना भगवान के भजन के संसार के दुखों का नाश नहीं हो सकता। तो ये अपनी बात के समर्थन में इतने सारे तर्क उन्होंने दिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के राम जी प्रसन्न नहीं, और बिना राम जी की कृपा के सपने में भी जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। जीव भटकता ही रहेगा। हम लोग सब जीव हैं, और हम लोग भटक ही रहे हैं एक योनि से दूसरी योनि, और इस योनि में भी जिस भी योनि में है हम सब भटक ही रहे हैं कहीं ना कहीं सुख की चाहत में, लेकिन मिलता नहीं है। तो बिना भगवान की कृपा के वो सुख मिल नहीं सकता, और वो भगवान कृपा भक्ति से ही करेंगे, और बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं। तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए भगवान पे, शास्त्रों पे, फिर उस विश्वास से भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, और भगवान की कृपा से ही विश्राम मिलने वाला है। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो धीर मति के व्यक्ति होते हैं, जिनकी मति स्थिर होती है, तो जो बुद्धि अच्छा भला जानती है, वो बुद्धि सारे तरह के संशय को, सारे तरह के कुतर्क को छोड़ के केवल भगवान का भजन करती है। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। काकभूषण जी कहते हैं, जैसे शिव जी ने कहा था कि पार्वती जी, मैंने मेरी मति के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार आपको भगवान की कथा सुनाई है, क्योंकि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सारी कथा गाने में मेरी बुद्धि समर्थ नहीं है, लेकिन जितनी मेरी बुद्धि में आया, जितनी मेरी बुद्धि की समझदारी है, मेरी मति मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने आपको कथा सुनाई। वैसे ही काकभूषण जी बोल रहे हैं गरुड़ जी को, निज मति सरिस नाथ में गाई, कि भगवान की कथा अपनी बुद्धि के हिसाब से मैंने गा दी। कहे न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब में निज नयन देखी। काकभूषण जी कहते हैं, मैंने इसमें कोई अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस नहीं किया,
कोई अपनी तरह से कोई तर्क, कोई जुक्ति नहीं लगाई। जो जैसा मैंने देखा भगवान का चरित्र, भगवान बाल लीला कर रहे थे, मैं वहाँ पे गया, भगवान ने मेरे को अंदर ले लिया, मैं भगवान के उदर में घूमता रहा, हजारों युगों तक घूमता रहा, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में। तो ये सब मेरे अनुभव है, तो इनको जैसा देखा वैसे का ज्यों का त्यों मैंने रख दिया, इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाया मैंने। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की कथा सब अमित अनंत और है। तो अनंत है और अमृत तुल्य है, अनंत है, तो इनका कोई आर पार नहीं है। लेकिन अपनी मति निज निज मति मुनि हरि गुण गावई। सब ऋषि मुनि अपने मति के अनुसार भगवान के गुण गाते हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर सकता कि मैंने संपूर्णता से भगवान का गुण गा दिया ना। वो जितनी उसकी मति है, जितनी उसकी बुद्धि है, केवल उतना ही वो भगवान के गुण गा रहे हैं। बाकी संपूर्णता से कोई भी भगवान के गुण गाने में समर्थ नहीं है। निगम शेष शिव पार न पावै, शेषनाग भगवान शिव, वेद शास्त्र ये भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जानते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़हि नहीं पावहि अंता। कालभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ राज, गरुड़ जी आप भी उड़ते हो और छोटा सा एक मच्छर भी उड़ता है, और मच्छर से लेके आप तक, आप पक्षियों के राजा हो, और मच्छर तो छोटा सा एक पक्षी की भी श्रेणी में नहीं है। तो मच्छर से लेके आप तक उड़ते हो आकाश में, लेकिन जैसे आकाश की सीमा आपने भी नहीं प्राप्त की, मच्छर तो कहाँ से प्राप्त करता, वैसे भगवान की सीमा भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तिमि रघुपति महिमा अवगाह, अनंत, वैसे ही अनंत महिमा है भगवान की, तो कोई भी उसका था नहीं पा सकता, कोई भी उसकी सीमा को नहीं प्राप्त कर सकता। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। तो भगवान इतने सुंदर है कि हजारों कामदेव भी इकट्ठा होके भगवान उससे भी ज्यादा सुंदर है। इतने बलवान है, इतने बलशाली है कि हजारों दुर्गा इकट्ठी हो जाए, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, उससे भी भयंकर भगवान दुश्मनों का नाश कर सकते हैं। इंद्र, अगर हजारों इंद्र इकट्ठा हो जाए तो वो इतना भोग विलास नहीं कर सकते जितना भगवान के पास भोग विलास है। नव सत कोटि अमित अवकाशा, और इतना अवकाश है भगवान के पास, इतना खाली स्थान है कि हजारों आसमान इकट्ठा हो जाए तब भी भगवान के खाली स्थान का मुकाबला नहीं कर सकते। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। हजारों मरुत देवता के जितना बल अकेले भगवान में है, और हजारों सूर्य के जितना प्रकाश अकेले भगवान में है। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। हजारों चंद्रमा के जितने शीतल है भगवान, और सारे संसार का कलेश नाश करने में समर्थ है। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत। हजारों काल देवता के जितने भगवान दुस्तर है, अर्थात उनको कोई लांग नहीं सकता। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। और भगवान हजारों धूम केतु के जितने शक्तिशाली है। प्रभु अगाध सत कोटि पताल, भगवान की था कहाँ प्राप्त करोगे, हजारों कोटि पाताल के जितने, उससे भी ज्यादा भगवान गहरे हैं। और समन कोटि सत सरिस कराला, हजारों यम के तरह भगवान विनाश करने में समर्थ है, समन करने में, दमन करने में समर्थ है।
तीर्थ अमित कोटि सन पावन। और भगवान पावन इतने, पवित्र इतने कि हजारों तीर्थ आ जाए तो भी भगवान से ज्यादा पवित्र है। नाम अखिल अग पुग न सावन। और भगवान का नाम ही सारे सारे संसार के पापों को नाश कर देता है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा। हजारों हिमालय के जितने भगवान अचल है। सिंधु कोटि सद सम गंभीरा। हजारों सागरों के जितने गंभीर है भगवान। काम धेनु सत कोटि समाना। सकल कामदायक भगवाना। हजारों हजारों काम धेनु इकट्ठी हो जाए, उनसे ज्यादा वरदान देने में भगवान समर्थ है। तो भगवान की प्रभुता का कौन अनुमान भी लगा सकता है। मतलब हमारी तो बुद्धि में भी नहीं आ सकता कि भगवान की प्रभुता कितनी है। शारद कोटि अमित चतुराई। हजारों सरस्वती इकट्ठा हो जाए तो भी भगवान उनसे ज्यादा चतुर है। विदिशत कोटि सृष्टि निपुणाई। हजारों ब्रह्मा जी इकट्ठा हो जाए तो उससे भी चतुर है भगवान सृष्टि बनाने में। विष्णु कोटि सम पालन करता। हजारों विष्णु के जितने, हजारों विष्णु भगवान जितने पालन करने में समर्थ है, भगवान उससे भी ज्यादा बड़े पालन करता है। और रुद्र भगवान जितने समर्थ है विनाश में, तो भगवान उससे भी 1000 गुना ज्यादा समर्थ है विनाश में। जितना धन कुबेर के पास है उससे 1000 गुना धन भगवान के पास है। और भगवान की माया, माया कोटि प्रपंच निधाना। कोटि कोटि प्रपंच की माया, उससे भी बढ़कर माया भगवान के पास है। अहिदेव शेष नाग इस पूरी पृथ्वी को उठाए हुए हैं, इस ब्रह्मांड को उठा रखा शेष नाग ने। भगवान में उससे भी ज्यादा बल है। भगवान उससे भी ज्यादा सहन करते हैं, उससे भी ज्यादा भगवान ने वजन उठा रखा है। निरुवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। तो भगवान की तुलना नहीं हो सकती। भगवान अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई। संतन संतन सन जस किछु सुनेऊ तुमई सुनायऊ सोई। काकभूषण जी कहते हैं ऐसे भगवान का क्या पार पाया जाए। ऐसे भगवान का कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, कोई उसका पार नहीं पा सकता। जितनी मैंने कोई संतों से, महात्माओं से भगवान की थोड़ी बहुत लीला कथा सुनी है, बस वही सुनाई है मैंने, बाकी पूर्णता से नहीं सुनाई। पूर्णता से भगवान की कथा लीला का कोई अंत नहीं है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तजि ममता मदमान भजिए सदा सीतारवन। लेकिन वही भगवान भाव के बस में है। इतने सामर्थ्यशाली, इतने प्रभुता वाले भगवान भी भाव के बस में है। तो सारे मान मद को, अब भगवान की कितनी प्रभुता है और उनकी उसकी तुलना में हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। भगवान की जितनी प्रभुता है, भगवान के पास जितना बल है, भगवान के पास जितना धन है, भगवान के पास जितनी शक्ति सामर्थ्यता है, उसकी तुलना में हमारे पास 0.0000000001 भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर घमंड करें, अकड़ रखें, अपना ममता रखे, मद रखे, अपना अहंकार रखे, तो फिर भगवान उससे नहीं मिलते। तो सारे अहंकार, सारी ममता, सारा मद, सारा मान छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। काकभूषण जी के कथा सुन के, काकभूषण जी की वाणी सुन के गरुड़ जी प्रसन्न हुए। और जब
पक्षी प्रसन्न होता है तो वो अपने पंख फुलाता है। मोर हो चाहे कोई भी कबूतर हो, कोई भी पक्षी हो, जब प्रसन्न होता है तो पंख फुलाता है। तो गरुड़ जी भी पंख फुला रहे हैं, अपने प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। अब गरुड़ जी प्रसन्न है, आंखों में से जलधार गिर रही है और मन से बड़े प्रसन्न है और अंदर ही अंदर भगवान का प्रताप, भगवान की प्रभुता को स्मरण कर रहे हैं। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमा। अब उनको दुख हो रहा है कि मैंने भी कहाँ पर ब्रह्म परमात्मा को एक मनुष्य की तरह मान लिया, ये मेरा कितना बड़ा मोह था। तो उस मोह को लेके पछता रहे हैं कि मैंने गलती से भगवान को मनुष्य मान लिया। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। बार बार कागभूषण जी को प्रणाम कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान राम ही बैठे हैं। तो राम के विषय में जो चर्चा करे, राम का जो वर्णन करे, भगवान से जो मिला है, भगवान का के प्रति गुण भगवान का व्यक्त करे, भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाए, वो साक्षात भगवान का ही रूप है। तो भगवान का स्वरूप जान के कागभूषण जी को प्रणाम करते हैं। गरुड़ जी जो राजा है, कागभूषण जी के भी सारे पक्षियों के राजा है, लेकिन अभी क्योंकि भगवान की भक्ति का निरूपण कागभूषण जी कर रहे हैं, इसलिए कागभूषण जी को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार सागर से पार पाना या इस ज्ञान को धारण करना अति मुश्किल है। जैसे भले ही ब्रह्मा जी हो, भले ही शिव जी हो, अगर उनको भी भव सागर से पार जाना तो गुरु की आवश्यकता होगी। संशय सर्प कृष्ण सुमोहिताता, दुखत लहरी कुतर्क बहु भ्राता। कागभूषण जी कहते हैं कि ये संशय रूपी सर्प जब डसता है तो बहुत सारे उसकी लहर उत्पन्न होती है। जैसे दुख में लहर होती है तो संशय रूपी लहर में तरह तरह के कुतर्क वगैरह ये सब आते हैं। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायहु जन सुखदायक। तो आपने जो भगवान की लीला कथा कही, भगवान की प्रभुता कही, वो एक तरह से मेरे लिए औषधि का काम किया उसने। जैसे सांप काट ले तो उसकी औषधि मिल जाए तो वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। तो वैसे कहते हैं कि मैं तो मोह से ग्रसित था, मोह रूपी सर्प ने मेरे को डस लिया था, लेकिन आपने ये जो भगवान की चर्चा की, भगवान की कथा, भगवान की प्रभुता मेरे को बताई, तो ये एक तरह से दवाई का काम कर गई और मैं जिंदा हो गया। तव प्रसाद मम मोहन सावा, राम रहस्य अनुपम जान। आपकी कृपा हुई कि मेरा सारा मोह अब नष्ट हो गया और भगवान की अब मैं रहस्य, भगवान के अनुपम रहस्य को मैं जान पाया। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोरी। वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। तो कागभूषण जी की बड़ाई करके, सम्मान करके, बार बार उनके चरणों में शीश नवा के और विनीत भाव से बड़े मधुर मृदु वचन गरुड़ जी ने कहे। प्रभु अपने अविवेक ते, पूछे स्वामी तोय। कृपा सिंधु सागर कहू, जानि दास निज मोही। जैसे कथा सुनने के बाद पार्वती जी ने भी कहा था कि मेरे राम के चरणों में प्रीति है, मेरे संशय सब चले गए, लेकिन फिर उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिनको कहते हैं, तो वैसे ही अब गरुड़ जी भी कुछ और प्रश्न करना चाहते हैं, जिसको हम देखेंगे कल। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर
मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भगवान की कथा सब प्रेम सुन रहे हैं एकाग्रचित होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भजन वगैरह कुछ गाना चाह रहे हैं?